सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्रणाम आप सभी मित्रों को। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी योग साधकों को स्लिप डिस्क के विषय में बताया जाएगा। कमर दर्द, अभी पिछले वीडियोस में मैंने आपको कुछ अभ्यासक्रम बता रखे हैं और आज इस वीडियो में आपको कुछ डिफरेंट अभ्यासक्रम बताए जाएंगे जिन योगासनों को करने से आप अपने स्लिप डिस्क जैसे दोष को दूर कर सकते हैं। और अभी कमर दर्द लगभग जिनकी आयु भी 40 वर्ष से ऊपर के जो साधक हैं या जिनकी भी जो वर्ग आयु के लोग हैं, तो उनको ज़्यादातर ये स्लिप डिस्क की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मोटापे में भी बहुत ज़्यादा ये कॉमन है, या जनरली आप देखेंगे अभी आजकल बच्चों को भी बहुत ये मिलने लगा है। तो स्लिप डिस्क में बैक पे L1, L2, L3, L4, L5, L6 इनको कैसे अच्छा रख सकते हैं आप, इन आसनों के माध्यम से आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। 10 आसन का ये अभ्यासक्रम है और ये 10 आसन सभी स्लिप डिस्क के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत इफेक्टिव अभ्यासक्रम है जिनको करके आप अपने बैक पेन की समस्या से निजात पा सकते हैं। सर्वप्रथम इस अभ्यासक्रम में प्रवेश करेंगे तो हम सभी लोग ऐसे वज्रासन में बैठेंगे। अब वज्रासन में बैठने के बाद फिर अपने स्थान पर ऐसे उठ जाइए, दोनों हाथों को ऐसे कमर पर रखिए। आप सहजतापूर्वक पीछे जाएंगे बैक पे, यहीं से थोड़ी देर तक होल्ड करिए। अब ये पहला अभ्यासक्रम है अर्ध चक्रासन में ऐसे होल्ड करेंगे थोड़ी देर तक सहजतापूर्वक। अंगूठा जो है ये पीछे की तरफ होगा, शेष चारों उंगलियां आगे की तरफ होंगी और तलवों को ऐसे फ्लैट करके रखिएगा। सहजतापूर्वक फिर से बैक पे जाइए, होल्ड करिए अपने स्थान पर, यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसे रखिए। अब धीरे धीरे आगे आएंगे। ये उदर रोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, पेट से संबंधित जिनको भी विकार हो उनके लिए भी बहुत लाभकारी। दूसरा अभ्यासक्रम, पहला अर्ध चक्रासन के बाद अब अर्ध चंद्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को आगे ऐसे फोल्ड करिए, सहजतापूर्वक फिर से बैक पे जाइए। अब होल्ड करिए, सहजचित्त होकर पुनः ऐसे रुकेंगे अपने स्थान पर यथाशक्ति। फिर से धीरे धीरे आगे आइए। इसमें भी तलवों को फ्लैट रखेंगे, बस हाथों को आगे की तरफ ले आते हैं, ऐसे होल्ड करते हैं। पुनः फिर बैक पे जाइए, होल्ड करिए सहजतापूर्वक, धीरे धीरे आगे आएंगे। अब अर्ध चंद्रासन। अब अगला अभ्यासक्रम, तीसरी स्थिति यहीं से ऊष्ट्रासन। दाएं हाथ को सहजतापूर्वक कैसे दाएं पैर की एड़ी पर ले जाएंगे, बाएं हाथ को बाएं पैर की एड़ी पर, फिर तलवे फ्लैट, ऊपर आसमान की तरफ दृष्टि। चेस्ट को बिल्कुल ओपन करिए और थोड़ी देर तक होल्ड करिए। ये थायराइड में भी लाभकारी अभ्यास है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी इफेक्टिव है और जिनको स्लिप डिस्क आदि की समस्या रहती है उनके लिए भी बहुत ही लाभकारी अभ्यासक्रम है। पुनः ऐसे धीरे धीरे आगे की तरफ आइए। अब एक एक अभ्यास में आप प्रयास करें, कम से कम यथासंभव अपने सामर्थ्य के अनुसार वैसे रुकेंगे, लेकिन आप सभी प्रयास करिए कि 10 सेकंड से लेकर के फिर 30-30 सेकंड तक, फिर 1-1 मिनट, 2-2 मिनट तक अगर रुक जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, बड़ा ही इफेक्टिव रहेगा फिर ये, और जितना समय देंगे उतना ही लाभकारी होगा। अब यहीं से अगला अभ्यासक्रम आप सभी करेंगे सहज चित्त होकर। दोनों हाथों को अब सामने की तरफ रखेंगे। अब यहीं से नी के बीच में भी गैप करिए शोल्डर के बराबर और सहजतापूर्वक अब मार्जरी आसन, चौथा अभ्यासक्रम। श्वास को भरते हुए ऐसे ऊपर आइए, थोड़ी देर तक होल्ड करिए। अब इसमें स्पाइन को चलाएंगे, इसको कैट पोज, काऊ पोज भी बोलते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे, नाभि को देखते हुए पुनः फिर से ऊपर आएंगे, श्वास को भरते हुए ऐसे सहजतापूर्वक धीरे धीरे नीचे जाएंगे। तो सांस को छोड़, नाभि को देखिए, पुनः फिर से ऊपर आइए, अब श्वास को भरते हुए। अब ये कैट पोज हो गई और जब धीरे धीरे ऐसे नीचे आते हैं तो ये काऊ पोज हो गई। ऐसे सहजतापूर्वक इस अभ्यासक्रम को भी आप सभी कर सकते हैं। मार्जरी आसन ये भी बहुत अच्छा अभ्यासक्रम है और जिनको स्लिप डिस्क की समस्या होगी। फिर पांचवी स्थिति अब आप सभी यहीं से करेंगे, सहजतापूर्वक अपने स्थान पर ऐसे ही बैठेंगे और अब सहजचित्त होकर दोनों पैरों को मैट के आगे जाइए और ऐसे सहजतापूर्वक हाथों को अपने पास में रखेंगे और फिर जैसे दंडासन की स्थिति में बैठते हैं ऐसे हाथों को सामने की तरफ रखेंगे। अब यहीं से सहजतापूर्वक दोनों कोहनियों को पहले जमीन पे रखिए और फिर धीरे धीरे ऐसे नीचे जाएंगे। अब सुप्त वज्रासन इसका नाम है और फिर ऐसे स्पाइन को उठाइए और पीछे हेड को भी ज़मीन पे ही रखेंगे और ऐसे वज्रासन में आगे से नी को आपस में ज्वाइंट करके रखिए और तलवों को ऐड करके ओपन करिए। थोड़ी देर तक ऐसे रुकेंगे, सहजतापूर्वक होल्ड करिए, एकाग्रतापूर्वक निश्चय के साथ स्पाइन को अधिक से अधिक उठाने की कोशिश करिए। अब ये सुप्त वज्रासन की पहली स्थिति हो गई। सहजतापूर्वक ऐसे आप सभी इस अभ्यासक्रम को भी कर सकते हैं।
फिर ऐसे धीरे से लेट जाएंगे, जब थक जाइए और पुनः फिर ऐसे। अब कोहनियाँ ऐसे ज़मीन पे ही होंगी, थोड़ी देर तक ऐसे होल्ड करिए, स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे उठाएंगे, सहज चित्त होकर अधिक से अधिक उठाने की कोशिश करिए, फिर धीरे धीरे ऐसे नीचे आ जाएंगे। अब यहीं से अगला अभ्यास क्रम, दोनों पैरों को सहजतापूर्वक फिर से सामने की तरफ ओपन करेंगे। अब यहीं से मत्स्य आसन करेंगे, ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है। पहले पद्मासन ऐसे लगा लेंगे लेटे लेटे सहजतापूर्वक, और फिर यहीं से पद्मासन में दोनों अंगूठों को ऐसे पकड़ लेंगे, और फिर यहीं से पुनः अब हेड को नीचे करिए, स्पाइन को फिर से उठाइए स्ट्रेट, अब ऐसे होल्ड करिए। ये भी स्लिप डिस्क में बहुत लाभकारी अभ्यास है। मत्स्य आसन ऐसे होल्ड करेंगे, अब कोहनियाँ इसमें ज़मीन से लगी हुई, स्पाइन को उठाइए अधिक से अधिक बैक पे, क्योंकि कमर दर्द में दो बातों को विशेषकर हमेशा बोलते हैं, और मेडिकल साइंस में भी इन बातों पर विशेष जोर दिया जाता है कि आगे की तरफ झुकने से वो दर्द बढ़ जाता है और अधिक से अधिक पीछे की तरफ जाने से वो अच्छा होता है। तो उनके लिए आप प्रयास करें स्पाइन को अधिक से अधिक उठाएं। और जो ऐसे पद्मासन नहीं लगा सकते, जिनको ओबिसिटी बहुत होती है या जिनको नी में पेन होता है, उनके लिए समस्या होती है, तो इसको फिश पोज भी बोलते हैं। मछली की आकृति बनाते हैं, दोनों पैरों को ऐसे सामने रखेंगे, अब फिर से हेड को ऐसे नीचे रखिए, पुनः ऐसे फिर से चेस्ट को सामने करिए, स्पाइन को फिर से ऐसे उठाएंगे। अब जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो ऐसे ही कर लीजिए, सहजतापूर्वक एकाग्रतापूर्वक निश्चय के साथ ऐसे समग्रता का वर्णन करते हुए थोड़ी देर तक ऐसे होल्ड करके रखेंगे आप सभी, और अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसे शुरुआत में 3 से 5 सेकंड, 8 से 10 सेकंड, फिर धीरे धीरे 30 सेकंड, 1-1 मिनट और 2-2 मिनट तक अधिक से अधिक आप रोक सकते हैं एक अभ्यास में। अब इनको करने के बाद अगली स्थिति आप सभी यहीं से सहजतापूर्वक दोनों पैरों को मोड़ेंगे। अब अगला अभ्यास जो है आपका, इसका नाम है सेतु बंद आसन। आप दोनों पैरों को ऐसे मोड़ेंगे, एड़ी को टच करते हैं, फिर स्पाइन को उठाएंगे ऐसे। अब सेतु बंद आसन ऐसे रुकिए, ब्रीज पोज भी इसको बोलते हैं। इस प्रकार से थोड़ी देर तक ऐसे होल्ड करेंगे, सहज होकर रुकिए, समर्पण के साथ, विश्वास के साथ ऊपर की तरफ दृष्टि व स्पाइन को अधिक से अधिक ऐसे उठाने की कोशिश करेंगे आप सभी। फिर धीरे धीरे यहीं से नीचे आइए, तो श्वास को छोड़ते हुए दूसरी स्थिति इसी में आप सभी कर सकते हैं। दोनों हाथ शोल्डर के बराबर में, हथेली सामने की तरफ, नेक्स्ट वेरिएशन, फिर से श्वास को भरते हुए ऐसे ऊपर आएंगे, तो पुनः ऐसे फिर से होल्ड करेंगे, थोड़ी देर तक रुकिए सहजतापूर्वक, धीरे धीरे अब नीचे आइए, तो श्वास को छोड़ते हुए अगला अभ्यास क्रम 8वीं स्थिति। अब मरकट आसन करेंगे आप सभी। दोनों हाथों की हथेलियों को ऐसे ऊपर आसमान की तरफ रखिए। अब यहीं से मरकट आसन में पहले दोनों पैरों को सामने रखेंगे, हाथों की हथेलियों को ऊपर आसमान की तरफ शोल्डर के बराबर में रखिए। अब यहीं से दोनों पैरों को मोड़ेंगे। अब बाएं पैर को आप फोल्ड करिए दाहिने पैर में, और ऐसे अब बाएं पैर को हमने ऊपर रखा है, तो जिस पैर को आप ऊपर रखेंगे उसकी विपरीत दिशा में आप नी को ज़मीन से लगाइए, और फिर गर्दन विपरीत दिशा में हो ऐसे। आप बाएं पैर को आप दाहिनी दिशा में ले जाइए और गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में ही रखेंगे। थोड़ी देर तक होल्ड करके रखिए, मध्यमा उंगली को देखेंगे ऐसे सहजतापूर्वक। फिर से यहीं से चेंज करिए, अब दूसरी स्थिति इसी में पुनः फिर से वापस आएंगे। अब वेरिएशन, नेक्स्ट वेरिएशन में फिर से दोनों को ऐसे फोल्ड करेंगे, अब सहजतापूर्वक। अब दाएं दिशा में गए तो फिर बाएं को देखने का प्रयास करिए, बाएं हाथ की हथेली को, और बाएं दिशा में जब नी को ज़मीन से लगाइए तो दाहिने हाथ की हथेली की मध्यमा उंगली को देखेंगे, मिडिल फिंगर पे होल्ड करिए ऐसे। अब ये भी स्लिप डिस्क में बहुत अच्छा, मैंने आपको जो पहले के वीडियोस में बताए हैं अभ्यासक्रम, उनमें विशेष आपको बताया है। 3 वेरिएशंस पहले के वीडियोस में आपको बता रखा है। अभी आज इसीलिए इन वीडियोस में मैं आपको ये चौथी वेरिएशन पहले बताई है आपको, अब इसके बाद जो बता रहे हैं ये 5वीं वेरिएशन है। तो ये 5वां अभ्यासक्रम भी आप कर सकते हैं। पहले के वीडियोज़ में 3 वेरिएशन बता रखे हैं, चौथा अभी आपको बताया, अब ये 5वां बताने जा रहे हैं। अब 5वें अभ्यासक्रम में पहले दोनों पैरों को ऐसे सामने रखेंगे। अब बाएं पैर को दाहिने पैर के घुटनों पे ऐसे पंजों को रख लीजिए, और फिर दाहिने हाथ से ऐसे सहजतापूर्वक बाएं पैर के नी को ऐसे टच करिए, और फिर ऐसे गिराएंगे, नी को ज़मीन से लगाइए, फिर गर्दन विपरीत दिशा में हो, होल्ड करिए। ये भी बहुत इफेक्टिव अभ्यासक्रम है, स्लिप डिस्क में बहुत लाभकारी। और पुनः फिर ऐसे धीरे धीरे सहजतापूर्वक सामने। अब यहीं से दाहिने पैर के पंजों को बाएं पैर के नी पे रखिए, ज़मीन पे,
घुटनों पे, और फिर ऐसे बाएं हाथ की हथेली को ऊपर से उठाइए। अब दाएं पैर की नी को ज़मीन से ऐसे लगाएंगे, सहज चित्त होकर, फिर गर्दन विपरीत दिशा में होल्ड करिए थोड़ी देर तक, ऐसे एकाग्र चित्त होकर रुकने का प्रयास करिए, समर्पण के साथ, विश्वास के साथ, पुनः धीरे धीरे वापस। तो इन अभ्यासों को कर सकते हैं आप। ये 8 स्थितियाँ हो गई। अब 9वां अभ्यासक्रम, यहीं से सहजतापूर्वक बाएं दिशा से ही ऐसे कमर को लेंगे और फिर आएंगे यहीं से सहजतापूर्वक भुजंगासन में। भुजंगासन में पहली और दूसरी स्थितियाँ जो आपको बताई गई हैं, अब तीसरा अभ्यासक्रम इसी में सहजतापूर्वक दोनों हाथों को ऐसे सामने रखिए और दोनों पैरों को को ज्वाइंट करके रखेंगे, पंज स्ट्रेच करते हुए ऊपर आसमान की तरफ दृष्टि होल्ड करिए थोड़ी देर तक। पुनः धीरे धीरे फिर से नीचे आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए लंबी गहरी श्वास को भरते हुए फिर से ऊपर आइए। शुरुआत में ऐसे 5, 8, 10 सेकंड तक होल्ड करिए और पुनः थोड़ी देर तक सहजतापूर्वक होल्ड करके ऐसे विश्वास के साथ नाभि तक उठाइए और फिर धीरे धीरे नीचे। तो श्वास को छोड़ेंगे, एक बार फिर से आइए, लंबी गहरी श्वास को भरते हुए ऐसे एकाग्रतापूर्वक रुकिए, होल्ड करिए सहजतापूर्वक विश्वास के साथ, समग्रता का वर्णन करते हुए पुनः धीरे धीरे नीचे आएंगे। तो सांस को छोड़ देंगे। अब इनको करने के बाद अगला अभ्यास तिर्यक भुजंगासन का करेंगे। दोनों पैरों के बीच में गैप करिए। अब पुनः यहीं से फिर से श्वास को भरते हुए ऊपर आइए। ये अंतिम अभ्यास क्रम है 10वां। अब दाईं दिशा में गर्दन को घुमाएंगे तो बाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करिए। अब पुनः फिर से धीरे धीरे नीचे आइए, सांस को छोड़ते हुए लंबी गहरी श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे। अब फिर से बाएं दिशा में गए तो दाएं पैर की एड़ी को देखिए, पुनः सहजतापूर्वक फिर से नीचे आइए, श्वास को छोड़ते हुए। अब यहीं से फिर से श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे। अब ये थायराइड में भी बहुत लाभकारी हो जाएगा और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी बहुत इफेक्टिव तिर्यक भुजंगासन। कमर दर्द में तो अच्छा है ही है, उनके साथ ही साथ फिर बाएं तो ऐसे श्वास पर श्वास इन अभ्यासक्रम को आप कर सकते हैं। और फिर अंत में 1 मिनट का लगभग शवासन आप जरूर करिए। इस प्रकार से एड़ी को अंदर रखिए, पंजों को बाहर, आंखें बंद, मुंह बंद, हाथों की हथेली अर्ध खुली अवस्था में ऊपर आसमान की तरफ। और आप कोशिश करिए कि जब भी ये अभ्यास को करें तो किसी भी बैलेंस स्थान पर करने की कोशिश करें और 1 मिनट का ऐसे शवासन करके फिर दोनों आँखों को बंद रखते हुए ईश्वर का ध्यान करते हुए उसके साथ एकाकार होने का प्रयास करिए और अपने संपूर्ण आंतरिक व बाहरी अंगों में एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हुए किसी प्रकार के तनाव या दबाव को ना अनुभव करें। और आज मैंने आपको ये विशेष 10 अभ्यासक्रम इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। तो ये स्लिप डिस्क का आप सभी को एक तरीके से दूसरा सीरीज विशेष ये अभ्यासक्रम है, दूसरी सीरीज़ है स्लिप डिस्क के लिए, जो आप सभी के लिए बहुत लाभकारी है। तो दूसरी सीरीज़ में आज आपको 10 अभ्यासक्रम बताए गए हैं। इसमें मरकट आसन आदि डिफरेंट तरीके से बताया गया है, जिनको आप ज़रूर आत्मसात करें और अपने आप को अच्छा करें और निरोगी बनाएं। क्योंकि अभी स्लिप डिस्क से भी लगभग इस समष्टि में, इस जगत में, पिंड में, ब्रह्मांड में, इस सारे अस्तित्व में लगभग 30 से 40% लोग परेशान हैं। तो आप इस अभ्यास को करके स्लिप डिस्क जैसे रोगों से निजात पा सकते हैं। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत